यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि आप बायोलॉजी यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। बायोलॉजी का जो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है वो यहाँ पर आप देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे जब भी जो भी एग्जाम होना है, जैसे आपका वीडियो का एग्जाम होना है, ठीक है, वीडियो का एग्जाम होना है, और आपका जो भी न्यू वैकेंसी भी आई हुई है ग्राम विकास अधिकारी की, ठीक है, तो वहाँ पे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको, जो बायोलॉजी है यहाँ से, राइट। आपका यूपी पीसीएस एग्जाम कराता है, ठीक है, यूपी पीसीएस का भी एग्जाम जो नेक्स्ट टाइम होना है, तो वहाँ से भी आप ये भी क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, राइट। उसके बाद ईपीएफओ का भी आपका एग्जाम होना है, अभी ईपीएफओ का एग्जाम होना है, तो वहाँ पे भी आपको काम रहेगा, राइट। और आपको जो आरओ है, तो जितना भी जो एग्जाम अभी होना है रिसेंटली में भी जो आने वाला है, ठीक है, यूपीएससी को छोड़ के जितना भी एग्जाम है, राइट, वो सब में आपको यहाँ पर जो जितना भी बायोलॉजी का जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे करीब 100 से 200 क्वेश्चन करीब रहेगा ये। तो यहाँ पे मैं आपको हर सब्जेक्ट का, जैसे बायोलॉजी का है तो बायोलॉजी कराऊंगा, हिस्ट्री का, ठीक है, और आपका केमिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, साइंस का, वो सब जितना भी आएगा मैं आपको यहाँ पर सब कराता चलूँगा। ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो वन लाइनर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं जो स्थितियों के संबंधित होता है, विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित होता है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जो एंड्रोलॉजी है, ठीक है, एंड्रोलॉजी है, यहाँ पर इसका एक करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, एक करेक्ट आंसर होगा इसका। 40 नंबर देखते हैं, 540 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। तो आपको यहाँ बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा हेप्टोलॉजी, ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर होगा। 41 देखते हैं, प्राचीन काल में जानवरों के पौधों एवं अन्य जीवों से संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को विज्ञान, कौन सा विज्ञान कहलाता था, कि जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं, विज्ञान की कौन सी शाखा बोलते हैं, राइट। तो क्या बोलते हैं, नृ विज्ञान बोलते हैं, या पुरातत्व विज्ञान बोलते हैं, या जीवाश्म विज्ञान बोलते हैं, या आपका औषध विज्ञान। तो इनमें से कौन सा बोलते हैं? आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा वो होगा आपका जीवाश्म विज्ञान, ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 42 देखते हैं, यहाँ से आप देखो एक तरह से टेस्ट भी दे सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, उतनी देर में आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं क्या इसका आंसर होगा, उसके बाद मेरा जो टिक मैं लगा रहा हूँ वहाँ पे आप इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 42, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है किससे? जैव विविधता से, कर ढांचा से, खगोल विज्ञान से, या एक मानव व्यवहार का अध्ययन से। तो हमारा इसका जो आंसर होगा 42 का, ये आपका आंसर होगा खगोल विज्ञान की एक शाखा, राइट। खगोल विज्ञान की शाखा आपका क्या? टेक्सोनॉमी, राइट। 43 देखते हैं, 543 नंबर। 543 नंबर क्वेश्चन है, बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य, जो हमारा बायोसिस्टमैटिक्स है उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका टारगेट क्या है, तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर आपका रहेगा अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी, ठीक है, फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का पुनर्वर्गीकरण होता है उसको करना, ठीक है। तो डी पर इसका करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से आपको मैचिंग दिया है, कौन सी मैचिंग आपका करेक्ट है आपको यहाँ पर ही बताना है, ठीक है, मैच करना है, इसको देखते हैं। तो देखो, अगर आप एक आपको पता होगा, जैसे कि इसमें पहला है, पहले का आपका होगा पक्षी का होगा क्या? अर्निथोलॉजी, ठीक है, फर्स्ट का 3। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट का 3 कहाँ पर है। फर्स्ट का 3 आपका ये ओनली बी में है, ठीक है, फर्स्ट का 3 ओनली बी में आ रहा है। तो अगर एक आपको पता होता यहाँ से आपका आंसर करेक्ट हो जाता, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा, बाकी आप ये मैच कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित करना है, मैचिंग करनी है, मतलब कौन सा यहाँ पे सम्मिलित नहीं है वो देखना है। और देखो जो भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है सम्मिलित नहीं है, तो वहाँ पे आपको सम्मिलित पता होना चाहिए कौन कौन से सम्मिलित हैं, ठीक है, आपको पर ये पता होना चाहिए। वो नहीं पूछ रहा, ठीक है, जाने दो, बट आपको पता भी होना चाहिए कौन कौन से हैं इसमें, उसके बाद ही आप नहीं लगा पाएंगे, राइट। तो देखते हैं इसको क्या है 45 नंबर क्वेश्चन को। तो 45 नंबर क्वेश्चन हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर, इसको मैं मैच कर लेता हूँ पहले, क्या क्या यहाँ पर इसका मैचिंग होगा, ठीक है, इसको ऊपर से निकाल लेता हूँ और जिसमें मैच करने को बोला, ठीक है। तो इसमें जो हमारा 545 नंबर है, यहाँ पर देखो एपीकल्चर क्या है? सेहत के लिए, ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है, नहीं पूछा है तो ये सही है। सेरिकल्चर क्या है? सिल्क जो आपका वर्म है, ये भी आपका ठीक है, ठीक है। पिसिकल्चर ये आपका गलत है। हार्टिकल्चर फुल, ये ठीक है। तो क्या है? सी हमारा गलत है, गलत पूछा है, सी गलत है। 3 हमारे सही हैं, तो आपको पता है कौन सा सही है, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 546 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है आपको ये बताना है। फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती, एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती, हार्टिकल्चर, और फलों की खेती, पोमोलॉजी। तो इसमें बोलना है कौन सा इसमें सही नहीं है। तो हमारा जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा सब्जियों की खेती, हार्टिकल्चर, ये आपका गलत है। सी नंबर आपका क्या होगा? गलत होगा यहाँ। 47 नंबर क्वेश्चन है,
अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया था? जो हमें अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत यहाँ पर हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं आप, यहाँ पर हम करते हैं इसका आंसर 47 का आपका होगा एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। जो भाई सर्पों के विषय में जानकारी आप प्राप्त करेंगे वो क्या कहलाएगा, राइट? वो कहलाएगा आपका सर्पेटोलॉजी, ठीक है। ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? ठीक है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, यहाँ पर आपको ये बताना है, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन में तो करेक्ट आंसर आपका होगा अंतः जो आपका प्रद्रव्य जलिका है, यह इसका आंसर करेक्ट होगा। अंतर प्रद्रव्य जलिका, इसका करेक्ट आंसर ए होगा, ठीक है। 550 देखते हैं 550 नंबर क्वेश्चन को, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? ठीक है, ये सब अच्छे क्वेश्चन है, रीड कर लेना है आपको। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा आपका जो नाभिक है, ठीक है। नाभिक है, इसको क्या है, कोशिकांग का कोशिका को कोशिकांग का मास्टर कहा जाता है, ठीक है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 51 क्वेश्चन, कोशिका प्रकारात्मक जो आपका है फंक्शनल, ठीक है, क्रियाओं को नियंत्रण कौन करता है? जीव द्रव, केंद्रिका, सूत्रकणिका या आपका केंद्रक? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा जो डी यहाँ पर है केंद्रक, केंद्रक इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये 52 नंबर क्वेश्चन, 52 क्वेश्चन बोला जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? जो आपकी जंतु कोशिका है इनमें से क्या उपस्थित होता है, इनमें से सॉरी अनुपस्थित होता है। तो क्या होता है आपको देख लेना है चारों स्टेटमेंट, केंद्रक, सेलुलोज, माइटोकॉन्ड्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा सेलुलोज की कोशिका भित्ति, ये इसका करेक्ट आंसर होगा 52 का, ठीक है। 53 नंबर देखते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिकाओं या सेल जो आपका ऑर्गन सेल होता है उसमें से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, अंतःप्रद्रव्य जलिका या आपका गाल्जिका है, ठीक है, या लाइसोसोम? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा जो अंतःप्रद्रव्य जलिका है, ठीक है। जो आपका इंडोप्लाज्मिक जो आपका रेटिकुलम है, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है। 53 का बी करेक्ट आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन बोला स्तंभ कोशिका, राइट। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, बीजपुटी अवस्था में भ्रूण मानव स्तंभ की कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। दूसरा है स्तंभ कोशिका बीजपुटियों को नष्ट किए बिना यहाँ पे मतलब क्या है प्राप्त किया सकती हैं। स्तंभ कोशिका को वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकती है। तो इनमें से बताना कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। तो करेक्ट जो आपका आंसर होगा यहाँ पर ये आपका होगा बीजपुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा 54 का। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए में देखो, ए में कौन सा आ रहा है आपका, पहले ये देखना चाहिए। 54 जो आपका ए है यहाँ पे स्टेटमेंट से पूछ रखा है। 54 में ए में आपका 1 2 3 4 आ रहा है, राइट। 54 का जो आपका ए है यहाँ पर आपका 1 भी आ रहा है, 2 भी, 3 चारों आ रहे हैं। तो चारों बातें यहाँ पर क्या करेक्ट होंगी, राइट, ये देख के चलना है। अगला देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, 555 यहाँ पर 555 नंबर क्वेश्चन देखना है। देखो जैसे कि आप देख के चलना है, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है 4100 सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो सब मैं आपको बताऊंगा। टोटल जितना हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक जितना भी आएगा सब्जेक्ट टोटल 4100 क्वेश्चन है। ये आपके सभी एग्जाम में जितना भी एग्जाम अभी आ रहा है सब में इंपॉर्टेंट रहेगा सब क्वेश्चन, ठीक है। आई पेपर क्वेश्चन है तो देख सकते हैं। ये 555 क्वेश्चन से बोल रहे हैं प्रक्रमित कोशिका मृत्यु, ठीक है, जो आपका प्रोग्राम सेल डेथ है कि कोशिकी जो आणविक नियंत्रण है जो आपका सेलुलर एंड जो मॉलिकुलर कंट्रोल है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्या? एपोटॉप्सिस, कॉल प्रभावन, अपराहसन या उक्त क्षय? तो इनमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 556 नंबर को गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? जो गुणसूत्र में पाया जाता है अनुवंशिक पदार्थ उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जीनोम, ठीक है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा जीनोम, ठीक है। जीनोम काफ़ी टाइम से न्यूज़ में था तो एक बार आप करंट से रिलेटेड करके भी इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं जीनोम को। 557 क्वेश्चन है फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। कौन करता है? फूलों और बीजों को आकर्षक जो रंग प्रदान करता है इनमें से कौन करता है? तो आपको करता है वो क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्रोमोप्लास्ट। 58 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों में संग्राहकार की तरह कार्य करता है, राइट। तो बताना इसमें कौन जो है हमारा पाचक एंजाइमों को जो संग्रहार की तरह यहाँ पर काम करता है वो यहाँ पर कौन है? तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका जो लाइसोसोम है, डी करेक्ट आंसर इसका डी होगा। अगला देखते हैं 559, थोड़ा सा मार्कर काफ़ी ज़्यादा ये वीक चल रहा है उसको देख लेते हैं थोड़ा सही करके। 559 क्वेश्चन देखते हैं। किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? जो कौन सी अवस्था है जिसमें डीएनए का संश्लेषण होता है, ठीक है, आपको ये बताना है, राइट। तो
जी फेस, ठीक है, और आपका G2 फेस, एस फेस और आपका कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कौन सा इसका स्टेटमेंट जो होगा करेक्ट होगा, राइट। तो यहाँ पर जो 559 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका जो आंसर होगा आपका एस फेस इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, एस फेस इसका करेक्ट आंसर होगा सी। 560 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस अवस्था में सेस्ट्रोसोम विभाजित होता है, किस अवस्था में सेस्ट्रोसोम विभाजित होता है। तो आपका क्या है यहाँ पर आंसर होगा, जो 556 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 560 नंबर क्वेश्चन है, किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका एनाफेज, सी इसका करेक्ट आंसर होगा एनाफेज, राइट। अगला देखते हैं 561 नंबर क्वेश्चन को, अर्धसूत्री विभाजन होता है क्या, जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन है वो क्या होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जनन कोशिकाओं में ये होता है, ठीक है, बी नंबर करेक्ट होगा इसका। 562 समसूत्री विभाजन में जो पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मृत कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की कितनी होती है, आधी होती है, बराबर होती है, दुगनी होती है, या इनमें से सभी होगा। तो यहाँ पर देखो सभी तो नहीं हो सकता है, राइट, तो ये तो पता ही होगा कि इनमें से सभी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा बराबर होती है, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा बराबर होती है, ठीक है। 563 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाइल का स्रोत होता है, जो बाइल है इसका स्रोत क्या है, क्या होता है इनमें से, आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट बोला है अमाशय, जिगर, बड़ी आंत या पित्ताशय। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा 563 का करेक्ट आंसर आपका होगा जिगर, ठीक है, जी आपका करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है। आपको देखो हिंदी अगर देखेंगे, हिंदी से सॉल्व करेंगे तो इसको हिंदी में जिगर ही बोलते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, अगर इंग्लिश हिंदी दोनों वर्ड देख लेता है तो आपको ये देख के चलना है। 564 नंबर क्वेश्चन है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं, जो आपका स्वाद का पता लगाता है उसके अभिग्राहक को क्या कहते हैं, आपको यहाँ पर ये पूछा है, ठीक है। तो बताना है आपको, पहला है संवेदिक अभिग्राहक, दूसरा रासायनिक अभिग्राहक, तीसरा है जो आपका घ्राण अभिग्राहक है, तीसरा रसवेदी अभिग्राहक। तो करेक्ट आंसर आपका 564 का होगा डी नंबर, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा रसवेदी अभिग्राहक, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ठीक है। 565 नंबर क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। जो आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है इसका पूर्ण पाचन हमारा कहाँ पर होता है, ग्रास नली, पेट, छोटी आंत या बड़ी आंत। तो 565 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर इसका आंसर होगा छोटी आंत, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। 566 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 566 नंबर क्वेश्चन है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में यूपी पीसी से एक बार पूछ चुका है। 566 नंबर क्वेश्चन, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा होगा डी, विटामिन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब डी हमारा कहने का मतलब डी स्टेटमेंट है और विटामिन बी के लिए ये करेक्ट होगा, ठीक है। विटामिन बी से कौन सा रोग होता है आपको नीचे कमेंट में बताना है, ठीक है। 566 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है कि विटामिन बी से कौन कौन सा रोग होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, विटामिन बी की कमी से पूछा हुआ, ठीक है, तो कमेंट में बता दीजिएगा। 567 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हमारा दंतवल्क, ठीक है, दंतवल्क से बना होता है, हमारा जो दंतवल्क है बना होता है किससे, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड और आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, कैल्शियम फॉस्फेट, ए इसका करेक्ट आंसर होगा 567 का। 568 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें डोमोडोंट दांत पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, मछली, मानव, घोड़ा, तेंदुआ। तो आपका 568 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर आपका मछली, ए इसका करेक्ट आंसर मछली होगा, ठीक है, 566 का ए। अगला देखते हैं 569 नंबर क्वेश्चन को। 569 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानव आहार नली का भाग नहीं है, इनमें से मानव आहार नली का भाग इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये क्वेश्चन में आपको देखना है। तो यहाँ पर इसका जो 569 है इसका करेक्ट आंसर आपका होगा जो वायु कोशिका है ये मानव आहार नली का भाग नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 569 का बी, ठीक है। 570 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गले में, ठीक है, क्या होता, गले में क्या उपस्थित होने पे या क्या मतलब मौजूद होने पे छल्ले मौजूद होते हैं, ठीक है। तो किसका हमारा जो आंसर रहेगा 570 का, ये करेक्ट आंसर होगा उपास्थि, गले में उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं, किसके छल्ले मौजूद, उपास्थि के, ठीक है। 571 नंबर क्वेश्चन, जैविक सिस्टम जो आपका लिविंग सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में जो आपका कैटालिसिस है, ठीक है, कैटालाइज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है, राइट, बैक्टीरिया, डीएनए, एंजाइम या प्रोटीन्स। तो 571 जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर आपका होगा एंजाइम, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, एंजाइम क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा सी, राइट। 572 क्वेश्चन देखते हैं, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किस उपस्थिति में होती है, जो लिपिड्स है उसके पाचन की जो निम्नलिखित में से कौन सी उपस्थिति का यहाँ पर होती है, किसके कारण होती है। तो पित्त अम्ल, लाइपेज, पेप्सिन। तो इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है 72 का। तो यहाँ पर देखो जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा दो, ओनली दो यहाँ पर करेक्ट है, लाइपेज, पहला तीसरा गलत है, तो ओनली दो यहाँ पर आपका सी में है, तो करेक्ट आंसर 572 का सी होगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में क्षुद्रांत
के 3 संरचनात्मक भागों को में लंबाई कौन सा सही जो क्रम है वो बताना है। तो यहाँ पर जो सही क्रम है, मैं सिर्फ क्रम यहाँ पर बता देता हूँ कौन सा सही क्रम है, आप रीड कर लीजिएगा। ओनली डी यहाँ पर करेक्ट है। शेषांत्र, मध्यांतर और ग्रहण, ये आपका करेक्ट आंसर है, डी नंबर। अगला देखते हैं 574 नंबर क्वेश्चन को। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में अपघटित कहाँ होता है? केंद्रक या आपका कोशिका द्रव या माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ होता है? तो आपका जो 574 है करेक्ट आंसर आपका होगा कोशिका द्रव, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 575 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है, जो मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है वो क्या होता है? आपका होता है हीमोग्लोबिन, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 576 नंबर क्वेश्चन। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियां की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन के अणु में परिवर्तित हो जाता है, राइट? तो कितने में से हो जाता है? 6 कार्बन अणु कितने जो कार्बन अणु से परिवर्तित हो जाता है, आपको ये बताना है। 576 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा 576 का, C 3, ठीक है। 577 श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? श्लेष्मा झिल्ली की जो सूजन है उसको क्या कहते हैं? क्या आपका ब्रोंकाइटिस कहते हैं, हेपेटाइटिस कहते हैं, आइटाइटिस कहते हैं या गैस्ट्राइटिस कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हमारा 577 का होगा, तो ए इसका ब्रोंकाइटिस होता है, करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है। अगला देखते हैं 578 नंबर क्वेश्चन। निःश्वसन द्वारा होता है क्या? फेफड़ों की स्फीति, फेफड़ों की अवस्फीति, ठीक है, और वायु के अंतर शोषण या पिंजर की टूट। तो 578 का हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपका आंसर होगा बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, फेफड़ों की अवस्फीति, ठीक है, बी। 579 क्वेश्चन है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा CO2 में मात्र लगभग कितनी है? CO2 की मात्रा मान लगभग कितनी होती है? 4%, 8% या 12% या आपका 16%। तो करेक्ट आंसर आपका होगा 579 में करेक्ट आंसर है ए, यहाँ पर 4% इसका करेक्ट आंसर होगा। 580 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? ठीक है, 16 से 18, 20 से 25, 12 से 41 या 70 से 72। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा, ये आंसर होगा आपका 16 से 18। कितने बार सांस 16 से 18, ए इसका करेक्ट आंसर 580 का, ठीक है। 581 क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर टोटल में 599 मतलब अप्रॉक्स में 600 क्वेश्चन को डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। 600 क्वेश्चन कितना से स्टार्ट किया था मैंने स्टार्ट किया था 539 से, ठीक है। तो देख लेते हैं कितना क्वेश्चन हो जाता है, तो उसके हिसाब से करते हैं। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करना है, राइट। 581 क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? सफेद रक्त कोशिका, रक्त प्लेटलेट्स, लाल रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा। तो करेक्ट आंसर आपका 581 का होगा, जो डी यहाँ पर है इसका आंसर प्लाज्मा इसका करेक्ट आंसर होगा, डी, ठीक है। 582 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 582 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त की स्कंदन में निहित है? ठीक है, तो 582 की बात कर रहे हैं, तो आपका जो यहाँ पर आंसर होगा 582 का, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फेब्रिनोजेन, ठीक है, फेब्रिनोजेन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 583 देखते हैं, वायवीय श्वसन क्या है? जो आपका वायवीय श्वसन है वो क्या है आपको ये बताना है। ये आपका होता है जो वायवीय श्वसन है, ये आपका होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन जो करते हैं, ये हमारा वायवीय श्वसन होता है, इसका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 84 मानव शरीर की जो पल्स दर की जांचें हैं क्यों जांची जाती है? मतलब जो पल्स दर है उसकी जांच क्यों की जाती है, राइट। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से रीड्स करके पढ़ लेना है। यहाँ पर जो इसका आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका दिल की जो फंक्शनिंग है उसकी जांचने के लिए, राइट। हार्ट की जो फंक्शनिंग होती है उसके जांचने के लिए यहाँ पर शो करते हैं, तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति क्या हो सकता है? इनमें से AB जो रक्त वाला व्यक्ति है वो क्या हो सकता है? आपको 585 में यहाँ पर बताना है। तो ये क्या हो सकता है? किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सबको पता भी होगा, ठीक है, कि जो क्या AB क्या है, तो C इसका करेक्ट आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? इनमें से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है, आपको यहाँ पर ही बताना है, ठीक है। 586 में तो यहाँ पर है आपका जो 86 यहाँ पर होगा पल्मोनरी धमनी जो होता है, पल्मोनरी धमनी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 87 निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? जो कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख यहाँ पर कौन नहीं करता है? 587 है। तो 587 का करेक्ट आंसर आपका होगा रेसस फैक्टर, ठीक है। 87 का क्या हो? रेसस फैक्टर। जो आपको न्यू क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा सा देख के चलिए, क्योंकि सब पूछे गए क्वेश्चन ये, राइट। 87 का सी हो गया। 588 समान मानव के खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः कितना होता है? किसने से कितने बीच का टाइम होता है, ठीक है। देखो मैं इतना आपको ये जब तक क्वेश्चन बोलता हूँ तो उस टाइम आप क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए और अपना भी आंसर मार सकते हैं क्या हमारा आंसर होगा। तो इस टाइप से आप टेस्ट भी दे सकते हैं इसको, राइट। तो हमारा 588 का जो आंसर होगा यहाँ पर ये होगा 2 से 7 और 3 से 10 मिनट। तो यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 89 वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन। तो यहाँ पर क्या आंसर इसका करेक्ट होगा, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। तो करेक्ट आंसर आपका है रक्त कम दबाव पर उसमें झटके से और तेजी से बढ़ता है। तो सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। 590 नंबर वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है, मतलब असत्य है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो 590 का आंसर होगा यहाँ पे होगा रक्त उच्च दबाव पर झटके और तेजी से उनमें बहता है। ठीक है, तो बी यहाँ पर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 590 का। 591 क्वेश्चन देखते हैं। 591 क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो हीमोग्लोबिन के बारे में बताना है, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लवयुक्त यौगिक है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो यहाँ आपका जो आंसर होगा, यह आपका आंसर होगा आपका जो यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, हीमोग्लोबिन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 51 का डी, सॉरी 91 का डी। 92 देखते हैं, हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है। ठीक है, इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है, यूपी पीसीएस 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, 592। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा जो पेरिकॉर्डियल मेम्ब्रेन है, पेरिकॉर्डियल मेम्ब्रेन इसका करेक्ट आंसर है 592 का। ठीक है, 593 है, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है। ठीक है, रक्त जो शरीर में क्या कार्य करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सारे शरीर में ऑक्सीजन का क्या होता है, पहुंचाना। ठीक है, रक्त इसका कार्य होता है। 593 का 1A। ठीक है, 594 है, नीचे 4 जो आपका व्यक्ति हैं उसके रक्त के दाब के रूप में यहाँ पर दिए गए, श्रीमती, श्री दिया हुआ है और श्रीमती, तो मतलब सबको क्रम से दिखाया हुआ है, एक्स वाई वाई के हिसाब से दिखाया हुआ है। तो इन्होंने बताया कि इनमें से रक्त दाब के हिसाब से क्या दाब का मान क्या दिया गया है। ठीक है, तो इसमें बोला किसका रक्त दाब सामान्य है, राइट, किसका रक्त दाब यहाँ पर सामान्य होगा, 594। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, जहाँ से कुछ आप थोड़ा सा सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 94 का यहाँ पर आंसर जो होगा आपका डी इसका करेक्ट आंसर होगा, श्री वाई। ठीक है, श्री वाई ये डी। ठीक है, श्री वाई डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओ इसमें कौन सा आंसर होगा देखता हूँ, डी श्री, डी में होगा श्री वाई, इसमें श्री वाई सी होगा बट इसमें श्री दिया हुआ है, ये थोड़ा सा मिसमैच है आंसर। ठीक है, 594 का, क्योंकि देखो 594 में इसमें जो हमारा आंसर हमारे पास है, इसका 594 में आंसर आपका डी दिखाएगा। ठीक है, डी अगर होगा तो श्री वाई आपका डी में तो नहीं है, जो श्री वाई है ये आपका सी में दिखा रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें श्री, देखो इसका जो आंसर होगा श्री वाई होगा। ठीक है, ये डी होगा इसका आंसर, ये ठीक है। तो डी में आप थोड़ा सा देख सकते हैं श्री वाई क्या है और ये श्रीमती यहाँ पर वाई क्या है। ठीक है, थोड़ा सा आप रीड कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, मिसमैच क्वेश्चन शायद दिया होगा तो देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को आप एक बार रिमूव भी कर सकते हैं, देखेंगे तो अगर कुछ गलत लगता है तो रिमूव कर सकते हैं क्वेश्चन, राइट। मेरे को जो आंसर लिखा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, बट गलत नहीं बताऊंगा आपको कि डी दिया हुआ है तो डी में श्री वाई नहीं होना चाहिए, श्री वाई आपका सी में होना चाहिए। ठीक है, तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं। 595 की बात करता हूँ यहाँ पर, राइट। क्वेश्चन है प्रिंटेड होने में थोड़ा गलत हो जाता है। 595 क्योंकि देखो डी दिया हुआ है वहाँ पर, तो डी इसका करेक्ट होगा, डी की जगह जो वो डी दिया है वहाँ पे वो आप करेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कुछ और समझ आता है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं उसमें क्या होगा, राइट, क्योंकि जो आंसर मेरे पास है वो आंसर में डी लिखा हुआ है। 595 की बात करते हैं इसमें, अभिकथन ए और ABC में जो ए बी रक्त समूह को लोग स्वाभाविक जो प्राप्त करता है, इसमें कारण दिया हुआ है और आपका जो यहाँ पर अभिकथन दिया है कारण दिया है, इसमें से बताना है कि क्या यहाँ पर इसमें सही होगा और क्या गलत होगा। ठीक है, तो देखो 595 की बात करते हैं, इसे क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, थोड़ा टफ बन जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर की बात करते हैं, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा सी, एक सही है परंतु आर क्या है, गलत है, यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 596 की बात करते हैं, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का वर्ग ओ है तो बताइए कि पुत्र के निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग हो सकता है। 596 का हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर ओ इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 597 एबी रक्त वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वविक रक्त अदाता कहा जाता है, क्योंकि उनमें जो रक्त के जो प्रतिबिंब हैं, एंटीबॉडी हैं, उनका क्या होता है, अभाव होता है। बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 598 हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, आपको ये कमेंट में बताना है। 598 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो 598 का आपका क्या है, कमेंट में बताना है। और अगला देखते हैं 599 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन में खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है। तो इनमें से बताना है कौन सा इसका आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, वृक्क। ठीक है, वृक्क ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखो जितने क्वेश्चन थे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया काफ़ी कम टाइम में, राइट। तो अब ये मैंने आपका 24-25 मिनट लिया है, उनमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। जो अगला मैं इसी टेस्ट का ये पार्ट 1 है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन अभी और भी बचा हुआ है बायोलॉजी का। तो पार्ट 1 में मैंने इतना क्वेश्चन आपको 599 तक डिस्कस कर दिया है। 600 से मैं स्टार्ट करूँगा पार्ट 2 में। ठीक है, बायोलॉजी का वो भी रहेगा, 600 से स्टार्ट करूँगा, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे भी मैं कवर कर दूँगा। ठीक है, तो देखते चलिए, बाकी कोई और डाउट रहता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी 2 मैंने क्वेश्चन के आंसर पूछे हैं, 566 और 598, तो दोनों के आंसर आपको क्या है कमेंट में देने हैं। ठीक है,
ऑल द बेस्ट, थैंक यू।